आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रथिर और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कविंदर गुप्ता जी, जो इनसे आज गुफ्तगू करेंगे कुछ मुद्दों को लेके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन युवा भी सड़कों पे होते हैं, महंगाई भी बढ़ गई है। तो पहले सर आपका वेलकम करना चाहेंगे। शुक्रिया सर। जिस तरह से धारा 370 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे नौजवानों को लेके 50,000 नौकरियां या डेवलपमेंट को लेके, तो ज़मीनी सतह पे हम देख रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो ज़मीनी सतह पे पूरे नहीं हुए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ जो हमने कहा था वो हुआ या नहीं। वादा नंबर 1, हमने कहा था कि यहाँ पर 3 टायर गवर्नमेंट बनेगी, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसको बहाल किया जाएगा। पहली बार पीडीसी, डीडीसी और पंचायतों के इलेक्शन हुए, जिससे कि आम लोगों तक जो डेमोक्रेसी जाए। आज जम्मू और कश्मीर में 6 मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं और उन पर काम शुरू हो चुका है। एम्स, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा रिंग रोड्स, एक्सप्रेस हाईवे, टनल्स, जू, तवी, ये जो रिवर फ्रंट का काम, ऐसे सैकड़ों काम हैं जो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और टूरिज़्म की तरफ से जो एक कहीं गंडोलास लगाना या कहीं उसको डेवलप करना, उसके लिए काम जारी है। 70 साल में जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर में कुछ खित्तों के साथ होती रही, वो आज ख़त्म हो चुकी है। और आज जहाँ तक आप कहते हैं नौकरियाँ, उसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए कि बहुत से ऐसे उसका जो बेस है वो बन चुका है। कारपोरेटर सेक्टर यहाँ पर आ रहा है, आईटी हब यहाँ पर बन रहा है। और ये जो एम्स बनेगा, ये जो इंडस्ट्री आएगी या दूसरी चीज़ें आएंगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट देने का ये मतलब नहीं होता कि क्लास 4 की नौकरियाँ लगाना या किसी का। और इस प्रकार का एक माहौल यहाँ पर अवसर पैदा हो लोगों को ये रोज़गार के, वही होता है। तो आज इंडस्ट्री का जो जम्मू कश्मीर में पैकेज आया है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया पैकेज है। लोगों को लगाना चाहिए, जॉब सीकर ना बन करके जॉब प्रोवाइडर बनने की ज़रूरत है। और बहुत सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट की भी गई हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पर क्लास 4 की और दूसरे क्लर्क्स की और अब एसआईज, सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें भी निकली हैं। और उसके साथ ही बहुत से ऐसे जो ऐसी बेरोजगार है जो अभी इन लाइन है और जल्द ही उस पर यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। फिर नौजवान सड़कों पे क्यों होते हैं? नौजवान सड़कों पर जो हैं वो ये पिछली सरकारों की नालायकी का कारण है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी 12,000 लोगों को उनमें से रेगुलराइज किया है और 12,000 डेली वेजेस को अब उसको भी करने जा रहे हैं। नौजवानों को एक इस प्रकार का झांसा दे करके उन्होंने वहाँ 20-20, 30-30 साल से वो रेगुलराइज नहीं है। कोई 500 रुपये पे काम कर रहा था, कोई 1,000 रुपये पे काम कर रहा था। आज उनको मिनिमम वेजेस के आधार पर पक्का किया जाएगा। और ये जो लोग आज सड़कों पर है, ये पुरानी सरकारों की नालायकी का प्रमाण है। पॉलिटिकल डिवीजन सा क्रिएट हो गया है, जम्मू अलग कश्मीर अलग, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा जम्मू जम्मू होता है, कश्मीर का नारा कम होता है। कभी नहीं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज पहली बार हुआ है कि जम्मू और कश्मीर में बराबर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दोनों को बराबर फंडिंग की जा रही है। वहाँ पर एक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये हमारी अपोजिशंस है, शायद उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई जो इरेगुलरिटी करते रहे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज ये डिलिमिटेशन पे चल रहे हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा हूँ 2 लाख वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी 16,000 की है, गंदरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी 22,000 की है। ये कौन सी न्याय था हमारे साथ? अब जब उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है, उनको चीखना चिल्लाना स्वाभाविक बात है। आज उनका आधार खत्म हो चुका है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो। आज उनको लोग छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंसाफ नहीं किया है। वो हर चीज़ को कम्युनलाइज करते हैं। तो इसीलिए उनको शायद लगता है कि
जो मन मर्जियाँ दुकानें हमारी चल रही थी, वो मन मर्जी की दुकान अब चलने वाली नहीं है, इसलिए तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। जिस तरह से धारा 370 के बाद भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि खून खराबा जो कश्मीर में चल रहा है वो बंद हो जाएगा, आए दिन हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स हो रही, चाहे उसमें नॉन लोकल्स हो, चाहे पुलिस पर्सनस हो, चाहे कोई सिविलियंस हो, आखिरकार सोल्यूशन क्या है जिससे ये खून खराबा बंद हो जाए? सोल्यूशन यही है कि इसे मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। जो लोग मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं और सरकारी नौकरियां करते हैं, पैसा हिंदुस्तान का खाते हैं और गुण पाकिस्तान के गाते हैं, वो तो यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। पिछले दिनों 450-500 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, जो कि भारत के लोग जिन्होंने लोगों को मारा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जब अच्छा करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारा जाता है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी मैंने नाम लिया है पहले, ये उनको उकसाते हैं, ये उनको जो नौकरियां देने में इनका हाथ रहा है। कश्मीर का माहौल ठीक करना है तो सख्ती से निपटना होगा, लोगों के साथ नहीं। ये जो आतंकवाद फैलाते हैं उनको जीरो टॉलरेंस हमने रखी है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो उनके पीछे आका खड़े हैं, जो हवाला का पैसा लेकर के उनको देते हैं, आज हुर्रियत की आवाज़ क्यों बंद है? आज वहाँ पर रोज़मर्रा बंद नहीं होता। आज मिलिटेंट के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते हैं, कारण लोगों ने समझा है ये लोग हमें गुमराह करते थे। अब गुमराह होने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। 2014 के इलेक्शन में हमें 5000 वोट मिला था, आज 6.5 लाख मेंबर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर में हैं। इससे हम साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों ने अपनाया है। वो मोदी जी का नेतृत्व देख करके वो देख रहे हैं कि सरकारी स्कीमों का जो लाभ है वो डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है, ना कि बिचौलियों के हाथों में जा रहा है। इन सब चीज़ों को देख करके आने वाला समय एक नया कश्मीर, एक नया जम्मू कश्मीर आएगा, ये आपके सामने होगा। पीएचडी को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, ये मौका प्रस्त लोगों की एक जमात है। डीडीसी इलेक्शन में भी देखा, वीडीसी इलेक्शन में देखा, जब इनके हमने भी राजनीति की है, इनके कोई सेल्फ रूल वाला, कोई ऑटोनॉमी वाला, कोई जब इनको पता कि हमारी ज़मीन खुश्क चुकी है, ना तो ऑटोनॉमी मिलने वाली है, ना कोई सेल्फ रूल मिलने वाला है, अब नई नई आवाज़ें उठा करके ये करना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार से एम्बिशियस हैं ये इकट्ठा रह पाएंगे। ये थोड़े दिन का खेल है। जब इनको कोई तकलीफ होती है तो इकट्ठे होते हैं, बाद में बिखर जाते हैं। इनके कोई एक विचारधारा नहीं, ये मानना चाहिए। जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि आए दिन उसमें ज्वाइनिंग हो रही है, और उनका ये भी कहना है कि अब 90 पार की सीटें हमारी होगी। बीजेपी ने खोखले दावे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के। देखिए, हमें सर्टिफिकेट लोगों से लेना है और लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे। पिछला डीडीसी का इलेक्शन देखा, तब भी लोग बोलते थे हम मैक्सिमम संख्या से जीत के आए। आज सभी को तकलीफ क्यों है? पहले बीजेपी के 1-2 लोग हुआ करते थे, आज बीजेपी वर्सेस ऑल। कारण कि हमारा कहीं ना कहीं रुतबा बढ़ा है, हमें लोगों ने चाहा है, लोगों ने एक समर्थन दिया है। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। कांग्रेस के लोग, टूटी हुई पार्टियों के लोग, पैंथर के लोग, पीडीपी के लोग जो नकारे हुए हैं वो उधर जा रहे हैं। मैनिफेस्टो क्या रहेगा अब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि 370 भी ख़त्म हुआ, और जिस तरह से हम नौजवानों की बात करें, नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही है, तो खास क्या रहेगा नौजवानों के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये तय है। और आने वाले समय में जो दूसरी सरकारों ने नहीं दिया वो हम देंगे। केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है जम्मू कश्मीर को। यहाँ पर रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उसका कारण क्या था कि मिलिटेंसी 30-35 साल से हम मिलिटेंसी चल रही है, तो कौन यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन पैसा लगाएगा? हम हालात ठीक करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, यहाँ पर नौजवानों को आईटी सेक्टर, दूसरे सेक्टर, कारपोरेटर सेक्टर। आपको नहीं लग रहा है कि हालात अब बेहतर हो गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हालात बेहतर है। तभी इन्वेस्टर मीट हो रही है, इन्वेस्टर आना शुरू हो गए हैं, और 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर आपस में एग्रीमेंट हो गए हैं। आने वाले समय में 1 लाख करोड़ के जब यहाँ पर एग्रीमेंट होंगे, नया नया अवसर पैदा होंगे। किलिंग भी तो लगातार हो रही है। देखिए, ये 30 साल का सिलसिला जहाँ नहीं रुका, उसके पीछे पूरा हमारे सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ठीक है, जब कोल्ड वार होती है तो इस तरह के शहादत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन
जब तक एक भी मिलिटेंट यहाँ पर बचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या आपको नहीं लगता है सर कि जिस तरह से कश्मीरी लोकल मिलिटेंट्स जो 17 साल 18 साल भटक जाते हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर उनको पकड़ा जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उससे माहौल ठीक हो सकता है? बिल्कुल, काउंसलिंग आज पुलिस द्वारा भी की जा रही है। और जो लोग पैसे का लालच दे करके, देखिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, मिलिटेंसी की एज 2, 3, 4 साल इससे ज़्यादा नहीं होती है। जिसने इस के लिए जो आगे आएगा उसको मारा जाएगा, ये तय है। तो इसके लिए नौजवानों को समझ आ रही है, नौजवानों को इसी तरफ लगाया गया। पहले नौजवानों को बताया नहीं गया कि आपका उद्देश्य क्या है। कई परिवारों के बच्चे चले गए, आज उनकी माताएं भी उनको अपील करती हैं कि वापस आ जाओ। पहले से जो रेशो है वो कम हुई है। और जब बच्चे स्पोर्ट्स की ओर ध्यान देंगे या नशाखोरी ख़त्म होगी, जब ये मिलिटेंसी का दौर, जो हुर्रियत के लोग मस्जिदों में बैठ करके इस प्रकार की लोगों को, ये धार्मिक जगह, ये हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। ये धर्म कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, आतंकी है, इस प्रकार की भावना पैदा करने की जरूरत है। हाल ही में एक आर्टिकल छपा था एक्सेशर के फ्रंट पेज में कि 700 करोड़ का नुकसान हो एक्साइज डिपार्टमेंट को, लिक्वियर पॉलिसी जो नई आई है उस चीज़ को किसने? देखिए, अगर पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, उसमें गलती होती है, चेंज करना चाहिए। ये कई बार इस प्रकार की आजमाइश भी की जाती है, वो रिजल्ट उसके ठीक नहीं आते। जो भी पॉलिसी हो, लोगों के हित में हो, लोगों के लिए हो, ऐसा मेरा मानना है। सर, लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में चुनाव, जिस तरह से रविंद्र रैना का 50 पार का नारा कि PAGD, वो उनका कहना हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमारी सरकार बनेगी, तो हाल ही में रविंद्र रैना का ये भी कहना है बिजली पानी फ्री लोगों को मिलेगी। क्या लग रहा है आपको कि जम्मू कश्मीर के लिए अब यही है? देखिए, ये रविंद्र रैना का नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और हम इस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। कारण कि आज ये नहीं देखा जाता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए सरकारी स्कीमें हैं। आयुष्मान कार्ड बनते हैं तो उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता। फ्री राशन ये गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मिलता है तो वो धर्म नहीं देखा जाता। कोई स्पेशल यहाँ पर डोमिसाइल बन रहा है या दूसरे लाभ लोगों को मिल रहे हैं, सिलेंडर्स मिल रहे हैं, इसमें धर्म नहीं देखा जाता। हमारी पॉलिसी को लोगों ने सराहा है। उसी तरह से, इसी कारण से हम यूपी में, मणिपुर में, उत्तराखंड में और गोवा में दोबारा लौट करके आए हैं, और पहले से बेहतर हमने काम किया है। लोग समझते हैं कि ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, भ्रष्टाचार इसमें कोई नहीं है, डायरेक्ट लोगों के उसमें पैसा जाता है। तो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हमारा कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करता है, चाहे वो कोरोना महामारी हो। आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किया है, हमारे लोकल लोगों ने काम किया है, हमें विश्वास है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे, और इस बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। वो केवल जम्मू की सरकार नहीं होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार होगी। सर, पॉलिटिकल गैप जो युवा और पॉलिटिशियंस के दरमियान बिल्ड हुई, उस गैप को कैसे ख़त्म किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का युवा विंग एक्टिव है, और युवाओं का हमें समर्थन है। बाकी पार्टियों में पुराने लोग जाएंगे तो, क्योंकि वो पारिवारिक पार्टियां हैं, तो नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ, वो पारिवारिक पार्टियां हैं, वो पारिवारिक पार्टियां हैं। उनको अपने बच्चे पोते उस प्रकार के चाहिए। यहाँ पर अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये कोई नहीं कह सकता। अगला चीफ मिनिस्टर कौन आएगा, ये नहीं कह सकता। वहाँ ये तय है कि अगर ये आया तो ये आया तो ये है। इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जिस तरह से बीजेपी स्ट्रांग है जम्मू में, बट कश्मीर में हमें नहीं दिख रहा है। कश्मीर से पहले से ज़्यादा हम मजबूत हुए हैं, और हमारी सीटें वहाँ से निकलेंगी। और कुछ जो सामान्य विचार के हमारे लोग हैं, उनके साथ भी हम मिलजुल करके सरकार बनाने के लिए पूरे अपने बहुमत लेंगे। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी की, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता। इनका भी यही कहना है कि आने वाले टाइम में अगर चुनाव होंगे, जब भी चुनाव होंगे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, नौजवानों की बेहतरी के लिए आने वाली सरकार बेहतर करेगी। आप मजीद अपडेट के लिए बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ।